आज की ऑनलाइन कक्षा हिंदी में हम सभी लोग दो पहलवान नामक पाठ पढ़ेंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, कल हम सभी लोगों ने दो पहलवान नामक पाठ में यह देखा कि इस पाठ में मुख्य रूप से पहला किरदार धरती पटक सिंह जी का है, दूसरे किरदार मुखजोर सिंह जी हैं। धरती पटक सिंह की व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने कल विस्तृत रूप से चर्चा किया था कि यह एक कुशल, यह एक बहादुर या कह सकते हैं कीर्तिमान, इन्हें अत्यधिक कीर्ति प्राप्त थी, इनका यश, नाम और ख्याति प्राप्त थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे किरदार मुखजोर सिंह जी हैं, इन्हें कभी किसी ने युद्ध करते या दंगल में पहलवानी करते हुए, कुश्ती करते हुए नहीं देखा था, लेकिन फिर भी यह हमेशा डी हाँकने के लिए जाने जाते थे। यह बार बार यह बात कहते थे कि मैंने धरती पटक सिंह जी को कई बार पटका है और मैं धरती पटक सिंह से कभी भी किसी प्रकार से डरता भी नहीं। इन बातों को सुनते हुए एक बार इनके मन में, धरती पटक सिंह जी के मन में बच्चों ये बात बैठ जाती है, एक अरमान आ जाता है कि मुझे मुखजोर सिंह जी से लड़ना है, और जिसके कारण यह क्या करते हैं, मन में ठान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, कुश्ती लड़नी है। किससे? और किससे? मुखजोर सिंह से। और लड़ने के पश्चात मुझे उन्हें, उनकी शक्ति को भी देखना है या आजमाना है कि मुखजोर सिंह में कितनी शक्ति है। इसके तहत बच्चों यह मन में ठानने के बाद यह अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात मुखजोर सिंह के यहाँ जाने के लिए वह कूच कर देते हैं, अर्थात यह प्रस्थान कर देते हैं। वह मुखजोर सिंह के यहाँ जाने के समय क्या होता है, रास्ते में एक ढाबा पड़ता है। उस ढाबे में मौजूद जितना भी आटा होता है, उस सारे आटे को वह एक बार में ही ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वह क्या था, एक पहलवान था। और आपको बच्चों पता होगा कि मैंने बताया भी था शुरुआत में ही कि पहलवानों की खुराकी, खान पान वह हमसे और आपसे अलग होती है। उनके दूध पीने का तरीका, हम और आप एक गिलास पीते हैं, 2 गिलास पीते हैं। आपको चित्र में दिखाया गया रहा है कि वह पूरे कंटेनर से ही, बल्टे से ही पूरा दूध ग्रहण करते थे, और 1-2 केला खाते हैं, वो उससे ज्यादा केला खाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने वहां ढाबे में मौजूद पूरे आटे को ही एक बार में खा लिया। उसके बाद प्यास को अपने बुझाने के लिए पास के तालाब में स्थित जल को उन्होंने इतना ज्यादा ग्रहण किया कि तालाब में मौजूद जल भी बच्चों कम पड़ जाता है। और इसके बाद होता क्या है कि उसी तालाब में क्या होता था, एक हाथी जल को ग्रहण करने आता है, और जब वह उस तालाब में जल को अत्यधिक कम पाता है तो वह अत्यधिक क्या होता है बच्चों, क्रोधित भी हो जाता है। और वह वहां पे क्रोधित होने के पश्चात क्या करता है, अपनी आवाज को निकालता है। जब आवाज वह करता है तो उसी समय धरती पटक सिंह की नींद खुल जाती है, और क्योंकि वह अत्यधिक क्या था, अत्यधिक, वह अत्यधिक शक्तिशाली था, अतः वह अपनी शक्ति के द्वारा, चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों कि अपने बल के माध्यम से वह हाथी के सूंड को क्या करता है, अपने बगल में दबा लेता है, और दबाते हुए वह क्या करता है,
ले जाता है कहाँ पे, मुखजोर सिंह के यहाँ। हाथी को दबाते हुए बच्चों आपने देखा कि वह क्या करता है, मुखजोर सिंह के यहाँ पहुंच जाता है। और मुखजोर सिंह के यहाँ जब पहुंचता है तो वहां मुखजोर सिंह जी डर के मारा पीछे के दरवाजे से निकल लेते हैं बच्चों, क्योंकि वह उनके पराक्रम से, उनकी शक्ति से क्या थे, परिचित थे। इसलिए वह डर के वहां से भाग जाते हैं कि कहीं उनकी हार न हो जाए। उसके पश्चात उनकी पत्नी उनका प्रत्युत्तर देती हैं, अर्थात जवाब देती हैं। उस समय पहुंचते ही धरतीपटक सिंह जी पूछते हैं कि ऊंची आवाज में वह बोलते हैं कि मुखजोर जी, हे मुखजोर सिंह, तुम कहाँ डर के बैठे हो? या तो तुम आके मेरे पैर छू लो, अर्थात मेरी शरण में आ जाओ, या तो तुम आके मेरे सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करो, मैं तुम्हारी शक्ति को देखना चाहता हूं। तो उनकी पत्नी वहां पे जवाब देती हैं, वह कहती हैं कि वो तो यहाँ पे मौजूद अभी नहीं है। और गए कहाँ हैं? उसके जवाब में वह यह बताती हैं कि वह पहाड़ ढकेलने गए हैं। यहाँ पे वही वो अपने बच्चों शक्ति का प्रदर्शन, पराक्रम का वर्णन करते हुए वह कहती हैं कि वह पहाड़ ढकेलने गए हैं और उनको यहाँ आने में 8-10 दिन लग जाएगा। तो यहाँ आने में कितना समय लग जाएगा? 8-10 दिन लग जाएगा, ऐसा वह बताती हैं। और बच्चों इसके बाद होता यह है कि वह अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। धरतीपटक सिंह जी इन बातों को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वह अपने बगल में दबाए हुए हाथी के सूंड को वह, और यह बात सुनकर वह अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित हो जाने के कारण धरतीपटक सिंह जी हाथी को क्या करते हैं, मुखजोर सिंह के आंगन में ही फेंक देते हैं। और मुखजोर सिंह के आंगन में फेंक देने पर लोग वहां मौजूद उनकी पत्नी और बच्चे घबरा जाते तो हैं, लेकिन वहां वो अपने पीड़ा को व्यक्त नहीं करते हैं, अपने दर्द को व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि वह वहां पे क्या करते हैं, बताते हैं। वहां वह यह बताते हैं, वहां बालक क्या करता है, वह बुद्धिमानी पूर्वक अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है और वह अपने माताजी से कहता है कि माताजी, यह कौन पागल है, यह कौन पागल है जो मेरे घर में चूहा को फेंक रहा है। इतने विकराल हाथी को बच्चों वह चूहा का नामकरण करता है। आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, इतना विशाल हाथी का नामकरण वह चूहा क्यों करता है? आपको पता है? वह यह बताने के लिए कि वह इतने विशाल हाथी को भी चूहे के समान समझता है। और तब उसकी माताजी फिर कहती हैं, बेटा तुम घबराओ नहीं, जैसे ही पिताजी आएंगे वैसे ही यह पागल व्यक्ति क्या करेगा, दुम दबा के भाग जाएगा। यह पागल व्यक्ति दुम दबा के भाग जाएगा, अर्थात वह अत्यधिक डर जाएगा और यहां से वापस लौट जाएगा। तुम क्या करो, इसे झाड़ू से चूहे को किनारे कर दो। और इसके कारण और इधर भी थोड़ी सी आवाज भी आती है धरतीपटक सिंह के पास। और उसके बाद उनका बेटा कहता है, माताजी यह हाथी तो नाली में गिर गया। इतने में धरतीपटक सिंह जी को अब यह तो
विचार मन में आने लगता है कि अरे इतने विशाल हाथी को भी ये बेटा इनका तो चूहा समझता है और उसने चूहे के रूप में उसे ढकेल के क्या कर दिया, नाले में गिरा दिया। ये बात उनके मन में अत्यधिक, उनके मन को थोड़ा झकझोर देती है और वह यह सोचने लगता है धरती पटक सिंह कि जिस व्यक्ति का बालक इतना शक्तिशाली हो तो जाहिर सी बात है उनके पिताजी तो इससे भी ज्यादा या मेरे समान या मेरे से ज्यादा क्या होंगे, शक्तिशाली होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी आशंका वो मन में बैठा लेता है बच्चों। इसके बाद होता यह है कि जब ऐसा यह बोलता है तो वो डर तो जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वह गुस्सा भी होता है और मन में थोड़ा डरा भी होता है और डर के कारण वह उनके आंगन के सामने मौजूद एक खजूर का पेड़ होता है जिन्हें आप चित्र में देख रहे होंगे, उस मौजूद खजूर के पेड़ को वह क्या करता है, जड़ से उखाड़ लेता है। जड़ से उखाड़ कर कहता है बालक से कि तुम अपने पिताजी से कह देना कि धरती पटक सिंह जी आए थे और उन्हें एक छड़ी की जरूरत थी और उस छड़ी के बदले में उन्होंने क्या किया, पूरे पेड़ को ही उठा के ले गए। ये बात सुनते ही बालक फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बिना डरे वह यह कहता है कि माताजी, ये पागल तो मेरे पिताजी का दातून ही लिया जा रहा है। इतने बड़े पेड़ को बालक यहाँ क्या करता है, पिताजी का दातून बताता है। इतने बड़े पेड़ को दातून बताने के कारण क्या होता है, ये जो आशंका धरती पटक सिंह के मन में बच्चों बनी हुई थी कि यह जो है अत्यधिक चूहे को जो बालक हाथी को भी जो बालक चूहा समझ रहा है तो उसके पिताजी कैसे होंगे। अब इसमें तनिक भी देर नहीं लगता है यह बात समझने में कि वाकई मुखजोर सिंह जो है अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति होगा, जो खजूर के पेड़ को दातून बना के वह क्या करता है, दांत साफ करता है और वह वहां से तुरंत क्या करता है, रफू चक्कर हो लेता है, अर्थात वह वापस बच्चों लौट जाता है। इसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद ही होता यह है, उसके बालक के पिताजी वापस लौटते हैं और बेटे से पूछते हैं, हाँ वह गप्पी व्यक्ति कहाँ गया। उसे वह गप्पी अर्थात मुखजोर सिंह को बच्चों किस नाम से बुलाते हैं वहां पे, गप्पी। गप्पी का मतलब होता है आधारहीन जो बात करता हो, ठीक है, यानी जिसका सच्चाई से कोई लेना देना न हो। और इतने पे बालक बोलता है कि पिताजी वह तो गप्पी जिसे संबोधित किया गया था वो कहता है कि धरती पटक सिंह आए थे और वो साथ में खजूर का पेड़ भी ले गए। इतने में उनके पिताजी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और आगे वह सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया, कोई करारा, मेरे बेटे ने सोचते हैं कि कोई करारा जवाब क्यों नहीं दिया। ऐसी सोच के कारण वो अपने बालक की कमी को
देखते हुए, सोचते हुए मन में उन्होंने सोचा कि बालक ने शायद कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, आगे की बात उन्होंने नहीं किया और बच्चे को क्या किया, बोला कि तुम चलो, क्या करो। उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को कंधे पे बैठाया और कंधे पे बैठाने के पश्चात उसे नदी में फेंकने के लिए कहते हैं और बालक भी क्या करता है, कंधे पे बैठ जाता है। बालक कंधे पर बैठ जाता है और उसे वह क्या करते हैं, नदी में फेंकने के लिए ले जाते हैं। वह सोचते हैं कि शायद यह बालक रास्ते में रोएगा और जब रोएगा तो वह क्या करेंगे, उसे वापस क्या करेंगे, समझा बुझा के लेते आएंगे। लेकिन वह बालक तो अत्यधिक क्या था, निडर और बुद्धिमान भी था, जैसा कि आप लोगों ने देखा इस पाठ के माध्यम से। वह कोई डरता, थोड़ा तनिक भी डरता नहीं है। और रास्ते में थोड़ी दूर के बाद, जबकि नदी दूर ही होती है, उनके पिताजी कहते हैं कि अब क्या है, नदी पास आ गई है। यह बात को सुनकर बालक जो कंधे पे बैठा हुआ है, आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, वह बालक ये कहता है, हाँ पिताजी, लहरें मुझे भी दिखाई पड़ रही हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये बात सुनते ही पिताजी क्या करते हैं, दयावान हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं और पिताजी द्रवित हो जाने के कारण उसे उतार देते हैं और बोलते हैं, बेटा अब तुम सही सही बताओ, क्या तुमने खजूर के पेड़ को धरती पटक सिंह के द्वारा जब उखाड़ा के ले जाया जा रहा था तो तुमने कुछ बोला था कि नहीं बोला था? तो उस समय वो बोलता है, हाँ पिताजी, मैंने उनसे तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन उनके सामने मैंने अपनी माताजी से बोला था कि माताजी, यह पागल व्यक्ति तो मेरे पिताजी का दातून ही लिया जा रहा है। और यह बात सुनते ही पिताजी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरा क्या करोगे, तुम तो मेरा नाम एक न एक दिन